बच्चों कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 10 को। ये प्रश्न है बच्चों, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें ना तो पुत्र की आयु पता ना ही अमन की आयु पता, बस उन्होंने कह दिया जो वर्तमान आयु जो भी पुत्र की है उससे 3 गुनी अमन की है, इसलिए हम पुत्र की वर्तमान आयु को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जब बच्चों हमने पुत्र की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया है, तो जो अमन की वर्तमान आयु होगी, क्योंकि उसने प्रश्न में इसको 3 गुना बताया है, तो अमन की वर्तमान आयु x का 3 गुना मीन्स 3x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमन की वर्तमान आयु ये हो जाएगी बच्चों 3x वर्ष। अब बच्चों जैसा कि वो आगे प्रश्न में बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 साल पहले इसकी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यहाँ हम पुत्र की आयु और अमन की आयु दोनों की आयु को बराबर करते हैं, लेकिन अभी वाली आयु नहीं बच्चों, 10 वर्ष पहले वाली आयु को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये अमन की आयु ले लेते हैं और पुत्र की आयु ले लेते हैं। अब बच्चों ये तो अभी वर्तमान आयु है, लेकिन इसे हमें अभी बराबर नहीं करना है, हमें बराबर करना है बच्चों 10 साल पहले वाली आयु को। तो 10 साल पहले वाली दोनों की आयु कैसे लिख लेगी, जब हम इसमें से भी 10 को घटाएंगे और इसमें से भी 10 को घटाएंगे, तब ये 10 साल पहले वाली आयु लिख लेगी। तो यहाँ पर 3x ऋण 10 और ऋण 10, तो ये दोनों आयु जो हो गई वो 10 साल पहले वाली आयु हो गई बच्चों। अब वो बोल रहा है कि 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो हमने तो दोनों को बराबर दिखाया यहाँ, लेकिन ये तो 5 गुनी ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुत्र की आयु को भी 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पुत्र की आयु में 5 का गुणा कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 5 का अंदर गुणा करेंगे। पहले 5 का गुणा x में करेंगे, फिर उसके बाद 10 में करेंगे। ठीक है, तो ये वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी लिख लेते हैं, 3x ऋण 10 बराबर 5 का x में गुणा हुआ तो ये हो गया 5x, और 5 का 10 में गुणा हुआ तो ये हो गया 5 धाम 50। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, जो x वाली संख्या हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो बिना x वाली संख्या उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। बस नियम वही है कि चिन्ह बदल जाते हैं, धन वाली संख्या ऋण में हो जाती है, ऋण वाली धन में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। तो यहाँ पर जो x वाली संख्या है वो बड़ी संख्या है बच्चों, इसे हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या है और धन की है। हम इस वाली संख्या को जो 3x है इसे इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरफ भेजते हैं क्योंकि ये धन की संख्या है, इस तरफ जाके ये ऋण की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5x और ऋण के 3x। अब इसके बाद बच्चों ये 50 को, ये क्योंकि ऋण के 50 हैं इस तरफ आएंगे तो ये धन के 50 हो जाएंगे, तो ये इधर लेके आते हैं हम, ये धन के 50 हो गए, और ये ऋण के 10 यहाँ पहले से ही थे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों 50 में से हम 10 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, 40, और 5x में से 3x घटाएंगे तो ये बचेंगे 2x। अब ये 2 जो है वो x के गुणा में है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40 भागित 2 बराबर x। अब 2 से हम 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 20। ठीक,
तो x का मान हमारा 20 आ जाता है। हमने ये x माना किसे था? हमने x माना था बच्चों पुत्र की वर्तमान आयु को, और जैसा कि हमसे पूछा भी है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। इसी तरीके से फिर हम अमन की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अमन की वर्तमान जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी 20 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो अमन की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमन की वर्तमान आयु बराबर आयु बराबर 60 वर्ष। ठीक, इस तरीके से बच्चों हमने पुत्र की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर ली और अमन की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर ली। आई थिंक बच्चों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।